से एक है। निर्माण की योजना के अनुसार वे ब्रह्मांड के निर्माण के बाद उसके विघटन तक उसका संरक्षण करते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को संयुक्त रूप से दशावतार कहा जाता है। जब धरती पर धर्म की कमी होती है और अधर्म का बोलबाला होता है तो धर्म की रक्षा करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं। ऐसा अनेक युगों में हो चुका है। महाराज बलि और भगवान विष्णु का वामन अवतार भक्त प्रहलाद के पोते और राजा विरोचन के पुत्र थे महाराज बलि। राजा विरोचन की पत्नी सुलोचना ने महाराज बलि को जन्म दिया था। विरोचन के बाद महाराज बलि ही दैत्यों के अधिपति हुए और उन्हें दैत्यराज बलि भी कहते हैं। एक बार की बात है, तब समुद्र मंथन के बाद देवगण बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तब देवासुर देव असुर संग्राम हुए। उस संग्राम में देवताओं द्वारा महाराज बलि और उनकी दैत्यों और असुरों वाली सेना का भी नाश हो गया। उस युद्ध में इंद्र के वज्र द्वारा इनकी मृत्यु निश्चित हो गई थी। तब शुक्राचार्य जो कि दैत्य गुरु थे, उन्होंने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा महाराज बलि के प्राण बचाए। गुरु शुक्राचार्य का मार्गदर्शन, अपने होश और प्राण शक्ति संभालने के बाद दैत्यराज बलि ने गुरु शुक्राचार्य से पूछा, आचार्य मैं अपना राज्य, अपनी सेना और शक्ति वापस कैसे पा सकता हूँ? तब इसके उत्तर में आचार्य ने कहा, हे पुत्र, तुम महाभिषेक विश्वजीत यज्ञ करो, इससे तुम्हें तुम्हारा हारा हुआ राज्य, अपनी सेना और शक्ति सभी पुनः प्राप्त हो जाएंगे। आचार्य की बातें सुनकर बलि यज्ञ करने को तैयार हो गए। आचार्य की देखरेख में यज्ञ आरंभ हुआ। इस यज्ञ में अग्निदेव ने प्रकट होकर महाराज बलि को सोने का दिव्य रथ दिया जिसमें 4 घोड़े बंधे थे। वो रथ हवा की गति में दौड़ने की क्षमता रखता था। साथ ही साथ यज्ञ से बलि को दिव्य धनुष, बाणों से भरा तरकश और अभेद कवच प्राप्त हुआ। इसके साथ गुरु आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्राचार्य ने बलि को भयंकर गर्जना करने वाला शंख और कभी न मुरझाने वाले पुष्पों की माला प्रदान की। यज्ञ के बाद बलि अपने यज्ञ को पूर्ण कर महाराज बलि महाशक्तिशाली बन गए और एक बार फिर से देवासुर संग्राम का आह्वान किया। इस संग्राम में देवता बुरी तरह पराजित हुए। केवल इतना ही नहीं, अपितु देवराज इंद्र को युद्धस्थल छोड़कर भागना पड़ा। दैत्यराज बलि यह संग्राम जीतकर स्वर्ग के राजा बन गए। अपनी विजय और बल का अहंकार भी उनके अंदर जन्म लेने लगा, जो कि पिछले हार के साथ सुप्त हो गया था। पुनः शुक्राचार्य से परामर्श युद्ध के बाद उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, हे आचार्य, आपके कहे का पालन कर मैंने अपना राज्य, बल और सेना वापस पाली है। अब मैं आपसे कुछ और भी जानना चाहता हूँ। ये सुनकर आचार्य ने कहा, निसंकोच पूछो वत्स। बलि ने पूछा, अपने राज्य, बल और सेना को सुरक्षित रखने का क्या उपाय है? तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उनका मार्गदर्शन करते हुए कहा, हे मेरे प्रिय शिष्य, यदि तुम निरंतर यज्ञ करते रहो तो कभी तुम्हारे बल में कमी नहीं आएगी, अपितु वृद्धि होगी और इससे तुम्हारी सेना सुरक्षित रहेगी और इससे राज्य भी सुरक्षित रहेगा। मेरी एक और बात मानो तो सदा गरीबों को और ब्राह्मणों को दान देते रहना, इससे जन्म लेने वाली ऊर्जा सदा तुम्हारे लिए हितकारी होगी। बलि का संकल्प ये सब सुनकर दैत्यराज बलि ने हाथ जोड़कर आचार्य की बातों का समर्थन और सम्मान किया और ऐसा आजीवन करने का संकल्प लिया। वो हमेशा चलने वाले यज्ञ करवाने और सदैव दान के लिए तत्पर रहने लगे। दान का अहंकार हो गया उन्हें। शास्त्रों में कहा गया है, अहंकार तो अपने आप में बुरी चीज है और जब अहंकार अच्छी चीज पर हो तो वो उसका भी नाश कर देती है। दैत्य लोगों को उनकी सुरक्षा प्रदान थी, इस वजह दैत्य सबको कष्ट पहुंचाने लगे। आम जीवन परेशान हो गया। देव माता अदिति। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर जरूर करें। उधर देव माता अदिति इस देवासुर संग्राम से हताश हो गई थी। उनके पुत्र निर्वासित जीवन व्यतीत करते रहे थे। उनके पुत्र देवराज इंद्र देव गुरु बृहस्पति के कहे अनुसार घोर तप कर रहे थे। ये सब देखकर माता अदिति विचलित हो रही थी। फिर अपने पति महर्षि कश्यप के कहे अनुसार भगवान विष्णु की आराधना करने लगी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। प्रभु के दर्शन से प्रसन्नचित होकर माता अदिति ने प्रभु से कहा, हे परमेश्वर, आप देवासुर संग्राम से अवगत हैं ही, मेरे पुत्रों की दुर्दशा देखिए और देवताओं की सहायता कीजिए। दैत्यों के प्रकोप से देवता के साथ आम जनों का जीवन भी संकट में है। प्रभु भगवान विष्णु का वरदान। ऐसी विनती सुन प्रभु ने अदिति माता से कहा, हे देव माता, मैं अपने भक्त से युद्ध नहीं कर सकता, न ही उसकी मृत्यु का कारण बन सकता हूँ, परंतु मैं आपके गर्भ से वामन अवतार लूंगा और देवताओं सहित सबका कल्याण करूंगा।
प्रभु के कहने अनुसार माता अदिति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके पति महर्षि कश्यप ने ऋषियों के मंत्रों उच्चारण द्वारा अपने पुत्र वामन का यज्ञोपित संस्कार करवाया। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान वामन महाराज बलि की निरंतर चल रही यज्ञ वाले यज्ञशाला की ओर चल पड़े। भगवान वामन का आगमन वहां उपस्थित लोगों ने देखा। एक छोटा सा ब्राह्मण बालक जिसके मुख पर अतुलनीय आभा थी। वो बालक का रूप बहुत ही मनमोहक था। उनके तेज से हर कोई प्रभावित हो रहा था। महाराज बलि और उनके यज्ञ में सम्मिलित गण उनके स्वागत में खड़े हो गए। महाराज बलि ने ब्राह्मण रूपी वामन भगवान शाही आसन पर बैठाकर उनके पैर धोए, पाद प्रक्षालन किया और फिर चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। दैत्यराज बलि ने ब्राह्मण बालक रूपी भगवान वामन से कहा, भगवान, आपके आने से मैं धन्य हुआ। आप इस यज्ञ में पधार कर यज्ञ की ऊर्जा में बढ़ोतरी की है। मैं आपको दान देने की इच्छा रखता हूँ। आप आदेश दें प्रभु। तीन पग भूमि भगवान वामन देव ने कहा, आप दानवीर हैं राजन। आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। आप अन्न, धन, वस्त्र, सुविधा इत्यादि दान करने के लिए जाने जाते हैं, परंतु मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे केवल उतनी भूमि चाहिए जितनी भूमि मेरे 3 पग कदम में नप जाए। वहां उपस्थित लोग ब्राह्मण बालक की मांग को सुन हंसने लगे। महाराज बलि भी अहंकार में आकर हंस पड़े। फिर हाथ जोड़कर वामन देव से और भी कुछ मांगने का आग्रह किया, परंतु वामन देव 3 पग भूमि पर अड़े रहे। शुक्राचार्य की चेतावनी फिर जैसे ही अहंकार में अंधे महाराज बलि दान देने के लिए हामी भरकर आगे बढ़े, तभी उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनसे कहा, हे बलि, ये बालक ब्राह्मण कोई और नहीं स्वयं श्री हरि विष्णु है। सोच समझकर संकल्प लेना। उनकी बात सुनकर दैत्यराज बलि ने बालक ब्राह्मण को देखा और प्रभु की अनुभूति करते हुए बोले, हे गुरुवर, संपूर्ण यज्ञ तो प्रभु की प्रसन्नता के लिए होती है। हर आहुति प्रभु को प्रसन्न करने के लिए दी जाती है। यदि आज प्रभु स्वयं यहाँ दान लेने आए हैं तो इससे सौभाग्यपूर्ण और क्या होगा। क्रोधवश दैत्य गुरु ने उन्हें शाप दे दिया और उस शाप की चिंता किए बिना ही महाराज बलि दान के लिए आगे बढ़ गए। भगवान वामन सब सुन रहे थे। महाराजा बलि का दान वामन देव से दैत्यराज बलि ने कहा, ब्राह्मण को दान के लिए आश्वस्त कर मैं अपनी बातों से विमुख नहीं हो सकता। आखिर मैं दानवीर हूँ। ऐसा तो आपने भी कहा है भगवान, इसलिए आप अपने पग बढ़ाएं। मैं आपको आपकी नापी हुई 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लेता हूँ। संकल्प के साथ ही ब्राह्मण बालक रूपी वामन अवतार श्री हरि विष्णु ने विराट रूप धरा। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। यज्ञ में सम्मिलित जन हो या यज्ञ दृष्टा या फिर पशु, सभी भागने लगे। प्रभु ने एक पग में धरती और दूसरे पग में आकाश को नाप दिया और फिर तीसरे पग के लिए अपने पैर उठाए और बलि की ओर देखा। तभी बलि ने हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठकर कहा, हे प्रभु, तीसरे पग में आप मुझे नाप लें और मुझ पर भी स्वामित्व स्थापित कर ले। ये रहा मेरा मस्तक आपकी सेवा में। आप मेरे मस्तक पर पग धरे। बलि को आशीर्वाद। महाराज बलि का घमंड तो चूर हो ही गया था और प्रभु के सामने वो शरणागत हो चुके थे, परंतु श्री हरि तो भक्तवत्सल हैं, अपने भक्त की भक्ति में बंध जाते हैं। बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिया और कहा, आज से तुम पाताल लोक के स्वामी हो। ये 7वें मनवंतर की बात है। 8वें यानी सावारणी मनवंतर में महाराज बलि को अपनी भक्ति के उपहार इंद्र का पद मिला। ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम जरूर लिखें।